जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये दिति के दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, वो इतने बलशाली हो गए अपनी तपस्या के द्वारा, इन्होंने देवताओं को स्वर्गलोक से भगा दिया। अब इससे अदिति को बहुत ही कष्ट हुआ कि सारे पुत्र जो छिपे फिर रहे थे, घूम रहे थे इधर उधर, उनका ठिकाना ही छीन लिया। तो उन्होंने अपने कष्ट के निवारण के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना किया। तो विष्णु भगवान उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और कहे, ठीक है, मैं एक अंश के रूप में तुम्हारे 12वें पुत्र के रूप में जो है वामन अवतार लूंगा, और अब तुमने मेरी पूजा किया इसलिए तुम्हारी पूजा निष्फल नहीं होगी, और मैं जो है तुम्हारे पुत्रों को तुमका राज्य जो है वापस दिलाऊंगा। इसके बाद परीक्षित जी सूर्य भगवान से कहते हैं, महाराज हमको ये मरुत गणों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कथा हमको सुनने की इच्छा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बहुत प्रसन्न हुए, कहे एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने उनके दो पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को दोनों को ही मार दिया। इससे दिति को बहुत ही कष्ट हुआ और गुस्सा भी हुआ, क्रोध भी हुआ। और मार लीजिए, एक माँ का तो स्वाभाविक गुण है ना, माँ के बेटे अगर माँ के सामने मारे जाएं तो माँ को तो अच्छा ही चैन नहीं मिलेगा। उसके मन में एक प्रतिशोध की भावना रहने लगी। अब कैसे हो, वो चाहते थे कि मेरा ऐसा कोई पुत्र मिल जाए जो इंद्र का वध कर सके, क्योंकि इंद्र की बात मान करके विष्णु ने जो है इन दोनों का वध किया था। तो वो अब अपने पति कश्यप जी का बहुत ही सेवा शुश्रूषा करने लगी, और जो नारी सुलभ गुण होता है, अपने नजरों से, अपने मीठी मुस्कान से, अपने ऐसे आकर्षण भाव से उनका चित्त चुराने लगी, और एकदम एक जो कहते हैं धर्मप्राणा पत्नी की तरफ से उनकी सेवा करने लगी। बहुत करते 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 ये कश्यप जी महाराज उन पर बहुत प्रसन्न हुए। कहे, देवी मैं तुम्हारी इस सेवा शुश्रूषा से, तुम्हारे प्रेम भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं वो अवश्य पूरा करूंगा। तो दिति बोली, भगवान आप जानते हैं कि इंद्र की प्रेरणा से ही विष्णु ने जो है हमारे दोनों पुत्रों को मार दिया, और मैं इस समय पुत्रहीन से अनुभव कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आपके तेज से एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को भी मार सके। इंद्रघाती पुत्र हमको चाहिए। अब यह सुन करके ये कश्यप जी तो अबाक रह गए, क्या कर दिया। इंद्र में ऐसा तो बहुत कुछ दोष नहीं जिसके कारण उसको मारा जाए, लेकिन अब नारी के छलावे में दबा गए, और स्त्रियों का स्वभाव कुछ ऐसा होता भी है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो क्या से क्या नहीं कर सकती है। इस तरह का विचार मन ही मन, लेकिन उनको मन ही मन पश्चाताप हुआ। फिर कहे, अच्छा कल्याणी, तुमने मेरी सेवा की और मैं तुमको वरदान चुके दे चुका हूं, इसलिए तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो सकेगी, लेकिन तुमको 1 वर्ष तक कठिन साधना करनी पड़ेगी, और अगर कर लोगी तो तुमको इंद्रघाती पुत्र पैदा हो जाएगा। अब करना क्या है कि अपने मन, शरीर, वाणी से किसी प्राणी को सताना नहीं है, ये झूठ नहीं बोलना है, और
किसी सूत्र का लाया हुआ अन्न नहीं खाना है। और कलेवा करने के पहले गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और नारायण की पूजा करनी है। और कभी भी ये बिना पैर धोए शाम को उत्तर दिशा में जो है मुंह करके और बिना आचमन के सोना नहीं है। और हर हमेशा सुसज्जित भावना से रहना है। कभी भी वस्त्र जो पहने वो धुला हुआ वस्त्र पहने, और जल में वो नंगा होकर नहाना नहीं है। और भी तरह तरह के अनेकों नियम बताए, लेकिन वो कहे कि ठीक है हम ये सब बातें करेंगे। और बोले कि हमेशा ये ध्यान करते रहो कि हमारे पतिदेव का तेज हमारे गर्भ में पल रहा है, और अपने पति को परमेश्वर के रूप में ही मान करके करो। और इसके बाद से जो सुहागिन औरतें होती हैं उनका भी जो है आपको सेवा शुश्रूषा का पूजन करना है। अगर करती रहोगी तो ये तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब कही हाँ मैं करूंगी, रिवर मैं करूंगी, हमको जैसे तैसे भी ऐसा पुत्र चाहिए। तो अब क्या हुआ, अब उसने शुरू कर दिया। कश्यप जी बोले थे इस व्रत का नाम है पंचवन व्रत। अच्छा पुत्र प्राप्त करने के लिए अगर कोई भी नारी ये व्रत करती है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है और उसको मनोवांछित पुत्र की प्राप्ति होती है। तो शुरू कर दिया एकदम मनोयोग से, जो जो नियम बताए थे करने के लिए कश्यप जी वो करने लगी। अब ये बात धीरे धीरे करते इंद्र को पता चल गया, ये तो हमको मरवाने के लिए ऐसा कुछ व्यवस्था कर रही है मेरी मौसी। अब इंद्र जी स्वर्गलोक छोड़ करके यहाँ पर आ गए और अपना वेश बदल करके अब लगे उसकी सेवा करने। उसके लिए फूल का चयन कर देना, वस्त्रों को धो देना और भी जो बर्तन मांज देना, जो भी है सारा सेवा की। अब उनको ध्यान भी था कि उनकी बस गलती कहाँ पाए, कहाँ जो है कुछ इनका हो जाए, लेकिन देखते कि जो है नहीं कहीं भी जो कोई थोड़ी सी भी त्रुटि वो अदिति नहीं कर रही थी। अब तो कई महीने बीत गए और इंद्र को बहुत ही चिंता हो गई। उसके बाद लेकिन भगवान की माया से एक दिन ऐसा हुआ कि शाम के समय बिना पैर धोए खुले हुए बालों में जो है नीतीश हो गए। अब ये इंद्र जी मौका पा गए और सूक्ष्म रूप से अपने योग द्वारा वज्र को लेकर के जो कर्म में पहुंच गए। वहां पर इन्होंने गर्भ के जो है 7 टुकड़े कर दिए। अब जब वो गर्भ काटा गया तो लगा रोने, लेकिन एक चमत्कारिक बात ये हुई कि 1 से 7 हो गए। अब रोने लगे तो उसमें इंद्र ने बोला मारुद मारुद मारुद, रो मत, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन फिर अब उस 7 के फिर 7 टुकड़े किए, 49 हो गए। तो कहे कि आप हमको क्यों मार रहे हो, हम तो तुम्हारे भाई हैं। जब इंद्र ने ऐसा सुना कि कह रहे हमारे भाई है, कहे ठीक है, तो भाई हो तो भाई की तरह से तुमको रहना पड़ेगा। और उसके बाद से वो तो निकल आए और एक साथ 49 पुत्र जो प्रकट हो गए सामने। दिति को बड़ा आश्चर्य हुआ, कही अरे मैंने एक पुत्र की कामना की थी और एक कहां से इतने सारे आ गए। तब तक इंद्र आए, कहे मौसी आप हमको क्षमा कर दीजिए, मैं स्वार्थवश हमको ये पता चल गया था कि आपने ऐसा किया है व्रत, तो मैं आपका व्रत तोड़ने के लिए छद्मवेश में आपका सेवक बन के रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं और जैसा कि आपके पति ने भी कहा था कि व्रत टूटेगा तो हुआ,
इंद्र के मित्र बन जाएंगे। ये अब हमारे साथी, हम इनको जो है देवता बनाते हैं। इतना कहने के बाद इंद्र 49 वरुद गणों को लेकर के स्वर्ग की ओर चले गए और दिति ने इंद्र को वो अपराध उनका क्षमा कर दिया और तब से ये 49 मरुद जो है 49 प्रकार की वायु हो गई। और ये मरुद गण कथा के लिए जय जय श्री कृष्ण, जय श्री